नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। जानेंगे कि अकाउंटिंग के नंबर्स अपने पीछे क्या-क्या राज छिपाते हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। सुनने में तो जबरदस्त लगता है ना? मतलब पहली नजर में तो यही लगेगा कि वाह, क्या कमाल की सक्सेस स्टोरी है। लेकिन क्या हमें यहीं रुक जाना चाहिए? क्या ये नंबर पूरी कहानी बता रहा है? हो सकता है इस बड़े चमकते हुए नंबर के पीछे कुछ ऐसा हो जो पूरी तस्वीर ही बदल दे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की, जिसे हम AS5B कहते हैं। समझिए, ये एक ऐसा टूल है जो हमें इस प्रॉफिट के आंकड़े की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। तो सवाल उठता है कि ये AS5 आखिर है क्या? देखिए, इसे आप ट्रांसपेरेंसी का एक रूल मान सकते हैं। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को कोई गुमराह ना कर सके। ये कंपनियों को एक तरह से कहता है कि ठीक है, अपना प्रॉफिट जरूर दिखाइए, पर साथ में ये भी साफ साफ बताइए कि प्रॉफिट आया कहां से। तो AS5 ना हमें एक जासूस की तरह सोचने के लिए कुछ बड़े कमाल के टूल्स देता है। हम कुछ सुरागों की पड़ताल करेंगे, जैसे अचानक से हुए कोई बड़े फायदे या नुकसान, पुरानी गलतियों को कैसे सुधारा गया, कंपनी ने अपने अंदाजे कैसे बदले, और यहां तक कि कंपनी ने अपने अकाउंटिंग के तौर तरीके ही तो नहीं बदल दिए। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट उन चीजों पर फोकस करेगा जो कंपनी के रोजमर्रा के काम का हिस्सा नहीं है। चलिए सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है उन घटनाओं को पहचानना जो नॉर्मल नहीं है। मतलब ये वो चीजें हैं जो रोज रोज या हर साल नहीं होती और इनका कंपनी के मेन बिजनेस से भी कोई सीधा लेना देना नहीं होता। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जैसे भूकंप से कोई नुकसान हुआ तो ये साफ तौर पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना है। लेकिन मान लीजिए कंपनी की इन्वेंट्री की वैल्यू में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। अब ये बिजनेस का हिस्सा हो सकता है, पर क्योंकि ये गिरावट इतनी बड़ी है, इसे अलग से बताना जरूरी हो जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को सही पिक्चर मिले। तो मतलब सीधा सा है, मकसद ये है कि कंपनी के उस परफॉर्मेंस को अलग किया जाए जो आगे भी जारी रह सकता है, और उन एक दो बार होने वाले घटनाओं को अलग किया जाए जो शायद फिर कभी ना हो। एक अच्छे एनालिसिस का यही मतलब है। चलिए अब अपने अगले सुराग पर चलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि इस साल के प्रॉफिट में कुछ ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं जिनका ताल्लुक असल में पिछले सालों से होता है। इन्हें कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। आसान भाषा में कहें तो ये पुरानी गलतियों को सुधारना है। मान लीजिए कंपनी पिछले साल का कोई बड़ा खर्चा लिखना भूल गई थी और उसे इस साल ठीक किया गया। जाहिर है इसका असर इस साल के प्रॉफिट पर दिखेगा, पर यह इस साल के परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सीधा है। कोई गलती हुई, बाद में वो पकड़ में आई, और जब उसे ठीक किया गया तो AS5 के मुताबिक उस पर एक लेबल लगाना जरूरी है। इससे सबको साफ पता चल जाता है कि ये बस एक करेक्शन है, इस साल की परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन एक नए फेज में जा रही है। अब हम उन बदलावों पर गौर करेंगे जो कंपनी अपने अकाउंटिंग रूल्स या अपने अनुमानों में करती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। देखिए, कंपनियां हमेशा भविष्य को लेकर कुछ अंदाजे लगाते हैं, जैसे कि कोई मशीन कितने साल तक चलेगी। पर तब क्या होता है जब ये अंदाजे ही बदल जाएं? इसी को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहते हैं। यहाँ ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे ही एस्टीमेट बदला तो हर साल जो मशीन की वैल्यू कम हो रही थी, यानी डिप्रिसिएशन, उसका अमाउंट भी बदल जाएगा और इसका सीधा असर आने वाले सालों के प्रॉफिट पर पड़ेगा। इसीलिए AS5 कहता है कि इस बदलाव के बारे में बताना जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की। क्या हो जब कोई कंपनी अकाउंटिंग करने का अपना तरीका ही बदल दे? इसे कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक जरूरी बात है जो समझनी होगी। हर नया तरीका पॉलिसी में बदलाव नहीं कहलाता। जैसे अगर कोई कंपनी किसी बिल्कुल नए तरह का ट्रांजैक्शन पहली बार कर रही है, तो वहां कोई पुरानी पॉलिसी तो थी ही नहीं जिसे बदला जा सके, है ना? या फिर मान लीजिए पहले कोई काम बस ऐसे ही होता था और अब उसके लिए एक फॉर्मल सिस्टम बना दिया गया है, तो ये भी एक नई शुरुआत है, कोई बदलाव नहीं। तो ठीक है, हमने सारे सुराग जमा कर लिए हैं। अब वक्त है उस पहली पहेली को सुलझाने का और उस 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के पीछे का सच जानने का। तो हम वापस आ गए हैं उसी नंबर पर जिसने हमारा ध्यान खींचा था, 2 करोड़। पर अब हमारे पास AS5 के टूल्स हैं, तो चलिए अब इसे ठीक से एनालाइज करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बड़े प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा कंपनी की लॉटरी लगने से आया है। अब ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना हुई, है ना? ये कंपनी के रेगुलर बिजनेस का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है।
और ये बार चार्ट, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। वो जो 2 करोड़ का हेडलाइन नंबर था, वो असल में 2 टुकड़ों से बना है। पहला हिस्सा सिर्फ 50 लाख रुपए का, जो कंपनी के रेगुलर सस्टेनेबल प्रॉफिट को दिखाता है, और दूसरा ये बड़ा वाला हिस्सा जो 1.5 करोड़ रुपए का है, वो एक बार की लॉटरी से आया है। अब देखिए कहानी कितनी अलग लग रही है ना? और यही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। AS5 हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना पैसा कमाया, बल्कि ये भी समझाता है कि वो पैसा कैसे कमाया गया। क्या वो पैसा कंपनी के टिकाऊ काम से आया या फिर बस एक बार किस्मत चमकने से? तो इस पूरी चर्चा से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली, हेडलाइन प्रॉफिट नंबर पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी, हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटनाओं और पुरानी गलतियों के सुधारों पर ध्यान दें। और तीसरी, कंपनी के अनुमानों या पॉलिसी में हुए किसी भी बदलाव को नजरअंदाज ना करें। इन सब का एक ही मकसद है, कंपनी की असली टिकाऊ परफॉर्मेंस को समझना। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब ये पता हो कि कहाँ और क्या देखना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ नंबर नहीं रहते, वो कहानियां बन जाती हैं। तो अगली बार जब कोई प्रॉफिट का बड़ा आंकड़ा सामने आए, तो ये जरूर सोचना होगा कि असल में वो कौन सी कहानी सुना रहा है।